हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एस्टेट 2024 का आपका एग्जाम हो चुका है, आप सभी की रीबायोमेट्रिक भी हो चुकी है। काफी एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर एग्जाम को क्लियर किया और काफियों का यहाँ पर किसी कारणवश उनके XYZ रीजन यहाँ पर हो सकते हैं, उनका यहाँ पर रह गया। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में ऐसे ही एस्पिरेंट्स को मैं टारगेट करने वाली हूँ। एस्टेट 2024 के ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम किसी कारणवश जो है वो क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि जो सर्टिफिकेट लेने में यहाँ पर फेल हो गए। रीजन सबके कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी का अपना पर्सनल रीजन रहा हो, रीजन ये भी हो सकता है कि भाई आपने पढ़ाई ना करी हो। तो ऐसे कारण आपको आगे एस्टर 2025 में ना दिखाई दे, आपको वहां पर ये ना बोलना पड़े कि मैडम मेरा इतना नंबर से रह गया है, मैंने पढ़ाई नहीं करी है। तो उसी चीज से बचने के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ एस्टर 2024 के ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि एस्टर 2025 में डेफिनेटली बैठने वाले हैं। तो मेरी यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही नहीं लेकर के चलना है जिनका एग्जाम क्लियर हो गया, बल्कि उनको भी मैं साथ में लेकर के चलना चाहती हूँ जिनका एग्जाम किसी कारणवश क्लियर नहीं हुआ है। ओके, सो क्या अब आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखनी चाहिए 2025 को लेकर के, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है आपकी काफी पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है। वैकेंसी कब तक आएगी मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ, ना मेरा कोई ऊपर ऐसा सोर्स बैठा हुआ है कि जो मुझे डायरेक्टली बता दे। मुझे नहीं पता वैकेंसी कब तक आएगी। ऐसा सुनाई दे रहा है कि 2026 में आपको देखने को मिलेगी कि मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है, तो अगर बाई चांस आ जाती है तो ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि भाई मेरा तो एस्टेट क्लियर ही नहीं है। तो इसको क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही मस्ट है आपके लिए एस्टेट 2025 ऐसे एस्पिरेंट जिनका क्लियर नहीं हुआ है। अब बात ये आती है कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर यहाँ पर क्यों नहीं हो पाया। अब ये रीजन आपको मैं नहीं दे सकती हूँ कि आपका एग्जाम क्यों क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज आपको भी अच्छे से पता है आपका एग्जाम क्यों क्लियर नहीं हुआ। आप सभी इंडिविजुअल अच्छी तरीके से जानते हैं कौन सा विषय इसमें से आपका कहीं ना कहीं लूज रहा, जिसमें आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अभी आपके पास रहते हैं 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में आप एग्जाम को मान करके चलेंगे 2025 वाले को। इन 3 महीने में आपकी कहीं ना कहीं 40 से 50% तैयारी ऑलरेडी है, आप उसको ही बस आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर अभी आपने 15 से 20 दिन का गैप और ले लिया, अगर आपने 1 महीने के बाद पढ़ना शुरू किया, तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्लियर क्यों नहीं हुआ ये रीजन आप सभी का नोन है, आप खुद इस चीज को जानते हैं। तो उसको एक्सेप्ट करते हुए, जैसे मान लो भाई किसी का सीडीपी, मैं नहीं सुनना चाहती यहाँ पर कि सीडीपी आपका अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि पीआरटी और टीजीटी वालों को तो आराम से 28-29 नंबर, टीजीटी वाला का तो मैंने स्पेशली देखा है कि 29 से 30 नंबर बहुत आराम से आपके आ रहे हैं। ठीक है, पीजीटी वालों का भी ठीक था, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा करके था। जिसने काफी प्रैक्टिस करी होगी वो आराम से उसमें 26 से 27 नंबर ले सकते हैं। हम इस चीज को भी जो है कवर करेंगे इस बार के एस्टेट में, स्पेशली पीजीटी वालों के लिए थोड़ा घुमा फिरा करके भी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो मान लो आपका सीडीपी लूज रहा, मान लो आपका हिंदी रहा, इंग्लिश रहा, मैथ्स रहा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आपका लूज रहा है, तो अब टाइम है, ये जो आगे आपका 1 से 1.5 महीना है, ये जो आपका सितंबर और अक्टूबर का जो मिड मंथ है आपका, इसमें आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपका लूज रहा है, जिसमें आपको नहीं अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ है, उसको आप यहाँ पर क्लियर करने का काम करेंगे। ठीक है, और वो किस तरीके से करेंगे वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको मेरे चैनल पर देखने को नहीं मिल रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार मैं आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, और जो जनरल पार्ट है आपका वो आपको मेरे चैनल पर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। सीडीपी तो बहुत भयंकर तरीके से मैंने आपको अच्छे से करवा रखी, थोड़ी और चीजें इसमें एड ऑन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग को मैं अच्छे तरीके से आपको नए तरीके से करवाने की कोशिश करूंगी, और हिंदी और इंग्लिश को भी आपको मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा 2025 में। ठीक है ना, तो इससे पहले क्योंकि आप मिड में हैं ऑलरेडी, तो अगर आपका लूज है कोई भी पोर्शन जनरल सेक्शन में, तो आप 2024 वाली प्लेलिस्ट को भी आराम से देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका बिल्कुल यूजलेस हो गया, नहीं, आप उसको भी आराम से देख सकते हो। बाकी जो प्रैक्टिस सीरीज में 2025 में करवाऊंगी वो तो आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर मान के चलेगा। इस 1 से 1.5 मंथ में आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट आपका लूज है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से नहीं आता है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप यहां पर करने का काम करेंगे। बाकी जो चीज आपको आती है वो तो फिर रिवीजन पार्ट में आपको करा ही दूंगी, एंड में मैं आपको बहुत सारे मैराथन्स भी यहाँ पर दूंगी, और रिवीजन तो आपकी मैं हर सब्जेक्ट की करा दूंगी। ठीक है, तो जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, इन 1 से 1.5 मंथ में आपने क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रोंग करना है। जो चीज आपको आती है उसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, और जो चीज आपने नहीं पढ़ रखी है उसको कंटिन्यू करिए। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में आप उस चीज को करेंगे रिवाइज। क्या करेंगे, उस चीज को रिवाइज करेंगे। जो ओल्ड आपने पढ़ रखा है और जो न्यू आपने पढ़ा है उसको आप 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज करेंगे, एंड देन आप करेंगे प्रैक्टिस बनाना।
ठीक है, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप यहाँ पर करेंगे। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपके बहुत रीजन यहाँ पर हो सकते हैं, और मेन जो रीजन रहेगा वो ये रहेगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। जो मॉक टेस्ट मैंने आपको 16 to 17 आपको प्रोवाइड कर रखे हैं वो आपने नहीं करे होंगे, अगर करे भी होंगे तो बहुत पहले करे होंगे, क्योंकि वो सारे मैं आपको बहुत पहले करवा चुकी थी। हमें लग रहा था कि आपका एग्जाम जो है वो मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, तब तक मैंने आपको सारे मॉक टेस्ट करा दिए थे। तो वो मॉक टेस्ट आपको करने बहुत जरूरी है। कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर वीडियो का, मैं आपको रिप्लाई पूरा करने की कोशिश करूंगी, बट जेन्युइन क्वेश्चन आपका होना चाहिए, स्पेशली उनका जो फेल हो गए हैं, जिनका सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं आ पाएगा एस्टर 2024 को लेकर के। तो पढ़ाई की ही आप डाउट यहाँ पर पूछेंगे, ठीक है। कोई लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो क्या आपका होना चाहिए है, इसको क्लियर करने के लिए एस्टर 2025 को 1.5 महीने तक, 1 से 1.5 महीने तक वो पढ़िए जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जहां पर आपको वीक लगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सीडीपी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, आप उसको यहाँ पर रीड करने का काम करेंगे, ठीक है। और जनरल पार्ट तो मैंने करवाई रखा है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आपका लूज है तो आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और ये करना आपको ही है, आपके भी आपसे मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, ठीक है। और मैं नहीं बता सकती हूँ कि भाई 2026 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी कि नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे सच में नहीं आइडिया है कोई भी। अगर वैकेंट पोस्ट आपके सामने आई है, उन्होंने अगर इसका जिक्र किया है, तो मे भी शायद आपको देखने को मिल जाए। तो ऐसा ना हो कि बाद में आप वही सेम रीजन, जैसे किसी का अभी कोई रीजन रहा होगा, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किया, तो वो सेम रीजन मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि आप 2025 में भी करें। ओके, तो अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मैं आप सब आपके लिए बिल्कुल वरीड हूँ इस चीज के बारे में कि आपका 2025 का जो एस्टेट है वो क्लियर हो जाए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। रही बात, आप लोग नोट्स यहाँ पर मांग रहे हो, ओके। सितंबर में मैं आपको नोट्स देना शुरू कर दूंगी, विद इन 3 to 5 डेज आपको मैं यहाँ पर देना शुरू कर दूंगी। आपको प्रॉपर एक वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा आपको नोट्स। अब की बार आपको सेपरेट पीडीएफ नहीं देखने को मिलेगी, मैं मर्ज करके आपको सेंड कर दूंगी, ओके। तो सेम नंबर रहेगा आपके लिए, और उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके भी आपको बता दूंगी नोट्स के बारे में। जिन्होंने पहले ले रखे थे उनका एक्सेस ऑलरेडी रिमूव हो चुका है, बिकॉज वो एग्जाम तक वैलिडिटी थी उसकी, और उनका एक्सेस भी यहाँ पर रिमूव हो गया है। तो अगर आपको नेक्स्ट नए तरीके से अगर आपको लेना है तो फिर वो सितंबर में आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सो ये आपके लिए था डाउट, जो चीजें आपको समझनी चाहिए है, जो भी एस्टर 2024 के ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका क्लियर हुआ है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक राय है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में प्लीज लेट मी नो। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना, ये जो जनरल पार्ट है ना आपका, ये जो जनरल सेक्शन है आपका 90 नंबर का, ये आपके एग्जाम को क्लियर कराने में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको वैकेंसीज में आगे बैठना है तो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ इसके दम पर भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, और इसके दम पे तो सिर्फ आपका एग्जाम वैसे भी क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 में से पूरे 90 के 90 नंबर आए ऐसा जरूरी नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75 तक नंबर आपको देखने को मिलते हैं, पूरे आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारा जो वीक पॉइंट है वो रह जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ, और मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हुई भी रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और सभी के साथ जरूर शेयर करेगा, बिकॉज 5% जो रेशियो होता है एस्टेट का वो बहुत कम होता है। लाइक 14 to 15% ही एस्पिरेंट्स पास होते हैं, रेस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यहाँ पर इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।